आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काशी के एक ऐसे भाग में जहां धन संपदा की कमी थी, चित्रकूटी नामक एक गांव था। यहाँ के लोग अत्यंत मेहनती थे, लेकिन वे अपने जीवन के सौंदर्य को नहीं देख पाते थे। उन्हें हमेशा अपनी गरीबी, अभाव और बदहाली ही दिखाई देती थी। छठ पर्व पर भी वे शिकायत करते थे कि उनके पास सुंदर प्रसाद या नए वस्त्र नहीं है, इसलिए उनकी पूजा अधूरी है। उनकी दृष्टि में केवल अभाव था। इस गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था जो जन्म से अंधा था, जिसका नाम कमल था। कमल आंखों से नहीं देख सकता था, पर वह हाथों से वस्तुओं के सौंदर्य और सार को महसूस कर सकता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी सजीव होती थीं कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। कमल को दुख था कि उसके गांव के लोग, जिनके पास आंखें थीं, वे जीवन के असली सौंदर्य को नहीं देख पाते थे। इस वर्ष कार्तिक मास में कमल ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, आपकी पूजा इसलिए अधूरी है क्योंकि आप अपने जीवन के असली प्रसाद को नहीं देख पाते। छठ मैया हमें बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि दृष्टि के परिवर्तन से देखती है। कमल ने एक ऐसा संकल्प रखा जो व्रतियों को उनके आंतरिक सत्य से मिलाए। संकल्प, दृष्टि के सत्य का अर्घ्य। तारांकन कमी का स्वीकार। नहाय खाय। इस दिन गांव का हर व्यक्ति अपने घर की सबसे टूटी फूटी, उपेक्षित या काम न आने वाली वस्तु लेकर आएगा। ये वस्तु उनकी गरीबी या अभाव का प्रतीक होगी। तारांकन सार की खोज। खरना। खरना के प्रसाद में व्रती केवल दो रंग, सफेद और पीला, दूध और गुड़ का उपयोग करेंगे। इस दिन कमल स्वयं उन सभी टूटी हुई वस्तुओं को केवल छूकर उनमें छिपी हुई उपयोगिता या सुंदरता का वर्णन करेंगे। यह आंखें बंद करके आंतरिक मूल्य को खोजने का प्रतीक होगा। तारांकन दृष्टि का अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे अपने हाथ में कोई प्रसाद नहीं लेंगे। इसके बजाय वे एक छोटे, पानी से भरे मिट्टी के बर्तन को लेंगे। अर्घ्य देते समय वे डूबते सूर्य को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि जल की सतह पर बने सूर्य के प्रतिबिंब में देखेंगे। कमल ने समझाया, हम सूर्य को सीधे नहीं देख सकते, हम उन्हें जल के प्रतिबिंब में देखते हैं। उसी तरह हमें जीवन को सीधे अपनी अभावग्रस्त आंखों से नहीं, बल्कि शांति और जल जैसे निर्मल मन के प्रतिबिंब में देखना चाहिए। षष्ठी की शाम आई। लोगों ने पहली बार सूर्य को जल के प्रतिबिंब में देखा। जब कमल ने जल के भरे बर्तन को उठाकर अर्घ्य दिया और मन ही मन प्रार्थना की, हे छठी मैया, मेरे पास आंखें नहीं हैं, पर मैंने आपके सौंदर्य को महसूस किया है। कृपा करें कि ये लोग अपनी कमी नहीं, बल्कि अपने जीवन के सौंदर्य को देख सके। जैसे ही सूर्य का प्रतिबिंब जल में पूर्ण हुआ, उस जल से एक चमकदार इंद्रधनुषी किरण निकली। वह किरण सीधे घाट पर खड़े हर व्यक्ति की आंखों को छूकर उनके हृदय में समा गई। उस क्षण सभी ने महसूस किया कि उनके आसपास की साधारण चीजें, नदी का किनारा, पड़ोसियों के पुराने वस्त्र, अचानक अत्यधिक सुंदर और मूल्यवान लगने लगे हैं। उनकी दृष्टि में अब संतोष और सौंदर्य था। अगले दिन सप्तमी को कमल ने घोषणा की, सबसे बड़ा अभाव धन का नहीं, बल्कि सही दृष्टि का है। अब आपके पास वह दृष्टि है। उस दिन के बाद चित्रकूटी गांव अपने सौंदर्य और कला के प्रति नए प्रेम के लिए जाना जाने लगा। कमल ने सिद्ध किया कि छठ पूजा का सबसे बड़ा वरदान बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि का शुद्धिकरण है, जो हमें अभाव में भी पूर्णता देखने की शक्ति देता है। कमल के संकल्प ने चित्रकूटी गांव के लोगों की दृष्टि बदल दी थी। वे अब अपने अभावों को नहीं, बल्कि अपने जीवन और आसपास के सहज सौंदर्य को देख पाते थे। उनका काम, जो पहले केवल जीविकोपार्जन का साधन था, अब कला और प्रेम का प्रदर्शन बन गया था। लेकिन गांव में अब एक नई चुनौती आई, व्यक्तिगत श्रेष्ठता का दंभ। अब हर कारीगर अपनी कला को दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ में था। सौंदर्य की इस नई दृष्टि ने अहंकार को जन्म दे दिया था। गांव की सामूहिक भावना खंडित होने लगी थी। कमल जानता था कि छठ मैया का आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत सौंदर्य या संतोष तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सामूहिक प्रेम और सहयोग में निहित है। इस वर्ष छठ महापर्व से पहले कमल ने एक अंतिम और स्थायी संकल्प लिया, जो उनकी कला और गांव की एकता दोनों को जोड़ता था। संकल्प, सामूहिकता के रंग का अर्घ्य। तारांकन, अहंकार का त्याग। नहाय खाय। इस दिन गांव के सभी कारीगरों और कलाकारों को अपने द्वारा बनाई गई सबसे उत्कृष्ट, सबसे सुंदर कलाकृति को एक सार्वजनिक स्थान पर लाकर रखना होगा।
यह उनकी व्यक्तिगत श्रेष्ठता का प्रतीक थी। तारांकन साझा निर्माण खरना खरना के प्रसाद के लिए सभी परिवार मिलकर एक विशाल साधारण ठेकुआ बनाएंगे। इस ठेकुए को बनाने में सभी को अलग अलग रंग जैसे हल्दी, प्राकृतिक पत्तों का रस, चावल का आटा का उपयोग करना था, ताकि ठेकुआ देखने में रंग बिरंगा पर खाने में एक समान हो। यह विविधता में एकता का प्रतीक होगा। तारांकन कला का अर्घ्य संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे अपने हाथ में कोई प्रसाद नहीं लेंगे। कमल के निर्देशानुसार सभी कलाकारों को अपनी सबसे उत्कृष्ट कलाकृति, जो उन्होंने नहाय खाए को समर्पित की थी, को नदी के किनारे तोड़ना होगा और उन टुकड़ों को मिलकर पीसना होगा। तारांकन अंतिम समर्पण, पिसे हुए उन टुकड़ों के पाउडर को जल में मिलाकर सभी व्रती उस मिश्रण को सामूहिक रूप से सूर्य को अर्पित करेंगे। गांव के कारीगरों को ये सबसे कठिन लगा। अपनी सर्वोत्तम कलाकृति को तोड़ना, उसे मिट्टी में मिलाना, यह उनके लिए अपनी आत्मा को कुचलने जैसा था। लेकिन कमल ने कहा, जब तक आपकी कला आपके अहंकार को बढ़ाती है, वह दूषित है। छठ मैया को टूटे हुए अहंकार का पाउडर चाहिए, न कि उत्कृष्ट कलाकृति। षष्ठी की शाम आई। रोते हुए कारीगरों ने अपनी कलाकृतियां तोड़ी और पाउडर बनाया। जब सभी ने मिलकर उस सामूहिक रंगीन पाउडर को सूर्य को अर्पित किया, तो एक अद्भुत घटना घटी। डूबते सूर्य के प्रकाश में उस पाउडर के कणों ने मिलकर नदी के ऊपर एक अस्थायी रंगीन इंद्रधनुषीय पुल बना दिया। यह पुल गांव के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला था, जहां अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग रहते थे। कमल ने घोषणा की, देखो, जब तुम्हारी कला व्यक्तिगत अहंकार को तोड़कर सामूहिक प्रेम में विलीन होती है, तभी वह ईश्वर और समाज को जोड़ती है। यह इंद्रधनुषीय पुल प्रमाण है कि कला का सच्चा रंग सामूहिकता में है। अगले दिन सप्तमी को कमल ने चित्रकूटी गांव को एक नया नाम दिया, समरंग ग्राम, समान रंगों का गांव। कमल ने सिद्ध किया कि छठ पूजा का सबसे बड़ा वरदान व्यक्तिगत सिद्धि नहीं, बल्कि सामुदायिक प्रेम और विनम्रता है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा कलाकार वह है जो अपनी कला को अहंकार तोड़ने और समाज को जोड़ने के लिए उपयोग करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।